नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और ब्राज़ील की तरफ से है। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि अभी जल्दी ही ब्राज़ील की एक टीम भारत आने वाली थी, जो कि भारत के साथ कई डिफेंस डील्स को लेकर बातचीत शुरू करने वाले थे। अभी इसी को लेकर कुछ मेजर अपडेट सामने आए हैं। इसी हफ्ते की शुरुआत में ही ये बात पता चला था कि ब्राज़ील की तरफ से अभी भारत के साथ आकाश मिसाइल सिस्टम को लेकर डिस्कशन करना स्टार्ट किया गया है और वो इसको खरीदने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी पता चल रहा है कि ब्राज़ील की तरफ से अभी आकाश एनजी के अलावा स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन की स्पेयर पार्ट को लेकर भी भारत के साथ बातचीत कर रहे थे और वो चाहते हैं कि आगे चल के उनकी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन की मेंटेनेंस में भारत उनकी मदद करे या फिर सपोर्ट प्रोवाइड करे। लेकिन ब्राज़ील यहाँ पर भारत के साथ एक कंडीशन भी रखना चाहता है, जिसमें वो भारत को एक बार्टर डील प्रपोज कर रहे हैं, जिसमें ब्राज़ील हमसे स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन के मेंटेनेंस के साथ साथ आकाश मिसाइल सिस्टम को और उनकी ज़रूरत की डिफेंस सिस्टम को इंपोर्ट करेंगे या भारत से खरीदेंगे और बदले में हमको इंडियन एयरफोर्स की मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की टेंडर में ब्राज़ील की C-390 एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा और आगे चल के ब्राज़ील इस एयरक्राफ्ट की एक मेजर हब को भारत में सेटअप करेगा, जो कि फ्यूचर में पूरे एशिया में इस एयरक्राफ्ट का सबसे बड़ा हब बनने वाला है। और इस पूरे प्रोसेस में हम कोई भी डायरेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को नहीं करेंगे, बल्कि इक्विपमेंट के बदले इक्विपमेंट को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर फिलहाल ब्राज़ील की तरफ से देखिए इस प्रपोजल को भारत की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया, जिसमें ब्राज़ील की तरफ से आकाश एनजी सिस्टम को एक्वायर करने का प्रपोजल दिया गया था, लेकिन बदले में वो चाहते थे कि हम आकाश एनजी में कुछ ब्राज़ीलियन सेंसर का इस्तेमाल करें। खास करके आकाश एनजी का जो प्राइमरी रडार है उसे ब्राज़ील की तरफ से उनकी डोमेस्टिक M200 मल्टी मिशन रडार से रिप्लेस करने का प्रपोजल दिया गया था। और ब्राज़ील के मुताबिक ये रडार आकाश एनजी को लो अल्टीट्यूड में बेहतर तरीके से मल्टीपल टारगेट को ट्रैक करने में और एंगेज होने में मदद करता, लेकिन डीआरडीओ की तरफ से इस प्रपोजल को इनकार कर दिया गया है और डीआरडीओ का कहना है कि आकाश एनजी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में ही ठीक रहने वाला है और हम इसमें कोई चेंजेस करना नहीं चाहते हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की मेन बैटल टैंक की तरफ से है। अभी के लिए हमारी टैंक फ्लीट की जो सबसे मेन टैंक है वो T-90 टैंक है, लेकिन रिसेंट लड़ाई में देखा गया है कि भले ही कोई टैंक कितना भी मॉडर्न हो, लेकिन नए जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, ड्रोन्स और लॉइटरिंग मुनिशंस इनके लिए बड़े ही खतरनाक बन गए हैं, जिसको टैंक का एग्जिस्टिंग आर्मर डिफीट नहीं कर सकता है। जिस वजह से अभी डीआरडीओ की तरफ से हमारी सभी एग्जिस्टिंग T-90 टैंक्स को एक्टिव प्रोडक्शन सिस्टम के साथ इक्विप करने का फैसला किया जा रहा है। ऐसे सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए पिछले साल ही डीआरडीओ को गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरेंस दे दिया गया था और अभी डीआरडीओ की तरफ से एक इंडिजिनस एक्टिव प्रोडक्शन सिस्टम को लगभग तैयार किया जा चुका है और अभी इनकी फैब्रिकेशन वर्क चल रही है, जिसके बाद इसी साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक इनको डीआरडीओ की तरफ से T-90 टैंक्स में इंटीग्रेट करके टेस्ट करना स्टार्ट किया जाएगा, जिसके बाद इनको इंडियन आर्मी की बाकी सभी T-90 टैंक्स में इंटीग्रेट करना धीरे धीरे स्टार्ट किया जाएगा। और डीआरडीओ के मुताबिक जो इंडिजिनस एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम होने वाला ये सिर्फ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ही नहीं बल्कि किसी भी तरीके की प्रोजेक्टाइल को न्यूट्रलाइज कर सकता है, जो कि टैंक की एक्चुअल आर्मर को टच करने से पहले एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम की तरफ से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, जिस वजह से जो प्रोजेक्टाइल का एक्चुअल इंपैक्ट होता है वो लगभग 90 से 99% तक रिड्यूस हो जाएगा और इस वजह से हमारे टैंक्स किसी भी फ्यूचर थ्रेट से अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड रह पाएंगे। अब जैसे कि T-90 हमारी टैंक फ्लीट का मेन बैकबोन टैंक है, तो उनको सबसे पहले सुरक्षित बनाना हमारा मेन प्रायोरिटी होने वाला है। अगला अपडेट यूएवी लॉन्च्ड एमुनेशन की तरफ से है। जब से यूएवी और लॉइटरिंग मुनिशन का डिमांड बढ़ने लगा है, तो उसके बाद एक अलग ही कैटेगरी के एमुनेशन का डिमांड हमको देखने को मिला है। पहले जो बॉम्ब्स और मिसाइल हुआ करते थे उनको एयर से सरफेस में लॉन्च करने के लिए एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जब से ड्रोन्स मार्केट में आए हैं तब से इनसे भी एयर टू सरफेस एमुनेशन को फायर करना स्टार्ट किया जा चुका है। लेकिन शुरू में जब यूएवी और ड्रोन्स में रेगुलर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाली एमुनेशन को इस्तेमाल करने की कोशिश किया जाने लगा तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, क्योंकि एयरक्राफ्ट के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए जो भी एमुनेशन को डेवलप किया गया था वो काफ़ी हैवी थे और उसको सिर्फ कुछ गिने चुने यूएवी ही कैरी कर सकते, वो भी कम मात्रा में कैरी कर सकते थे। लेकिन अभी की बात करें तो अभी खास करके यूएवी से फायर करने लायक एमुनेशन को डेवलप करना स्टार्ट किया जा चुका है, जिसको स्पेशली यूएवी में छोटे साइज के ड्रोन्स में इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसमें डीआरडीओ की तरफ से अभी एक यूएवी लॉन्च प्रिसीशन गाइडेड एमुनिशन को डेवलप किया गया है, जिसे अभी अदानी डिफेंस के साथ मिलकर मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया जा चुका है। इस पर अभी अदानी डिफेंस का कहना है कि वो अभी इनिशियल बैच में ऑर्डर किए गए 250 यूएवी लॉन्च प्रिसीशन गाइडेड मुनिशंस को इंडियन आर्मी को डिलीवर करना स्टार्ट कर चुके हैं और इसी साल के अंत तक वो अपनी डिलीवरी को कंप्लीट करने वाले। इसके अलावा आर्मी की तरफ से भी 70 यूएवी को भी ऑर्डर किया गया था, जिनको भी इसी साल के अंत तक वो डिलीवर करने वाले, जो कि प्राइमरीली यूएवी लॉन्च मुनिशंस को कैरी करने के लिए फिर लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। वर्तमान के लिए अदानी डिफेंस की तरफ से यूएवी लॉन्च प्रिसीशन गाइडेड मुनिशन को इंडियन आर्मी को डिलीवर किया जाने वाला है। ये इसकी मार्क 1 वर्जन है, जिसका रेंज करीब 4 किलोमीटर है। इसके बाद इसकी 2 और वेरिएंट को भी डेवलप किया जा रहा है, जिनका नाम V2 और V3 होने वाला है, जो कि इसका वर्जन 2 और वर्जन 3 होंगे और इनका रेंज 10 किलोमीटर तक होने की बात की गई है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।